अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदीन वाला अलैहि वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे जहाँ तक लोग देख रहे हैं, मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं दिल से आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद को, आपकी हर दिली ख्वाहिश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं दिल से आप सबके लिए दुआ गो रहती हूँ, अपने लिए भी दुआ करती हूँ और आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हाजतों को, जायज़ हाजतों को, अपने मकसदों को कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चलते हैं अपने किचन में और हस्बे मामूल आ जाती हूँ सुबह किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और जी घर में मेहमान भी रुके हुए हैं और मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता और साथ साथ करती जाऊँगी आपके साथ प्यारी प्यारी बातें। तो आज प्यारी बातों में बहुत ही ज़बरदस्त सी एक बात लेकर आई हूँ आप सब के लिए, जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज मैं ऐसा वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि उनकी तनख्वाह मिलते ही ख़त्म हो जाती है, गुज़ारा नहीं होता है, बेबरकती का वो शिकार रहते हैं, तो ऐसे अफ़राद ये वजीफ़ा या अमल ज़रूर कर लें। तो जब भी सैलरी या पैसे हाथ में आएँ आपके, तो उनके ऊपर ये अमल कर लीजिएगा, तो कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। ये बहुत से लोगों का आज़मूदा, बल्कि ख़ुद मेरा भी आज़मूदा वजीफ़ा है। आप अपने राशन के ऊपर भी अमल कर सकते हैं। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके राशन में और आपके पैसों में बरकत आ जाएगी। वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको ख़ुद अपना ही एक ऐसा वाक़या बताती हूँ कि मैंने वो पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मेरी ज़िंदगी के क्या हालात थे आज से तकरीबन 20 साल 15 साल पहले, और आज माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी के हालात क्या हैं आप सबके सामने ही है। तो तकरीबन मैं ये आपसे जो वाक़या पेश कर रही हूँ, ये तकरीबन 12 से 13 साल पहले की बात है, जब मेरे शौहर सऊदीया नहीं गए थे। तो उन दिनों हमारे घर के हालात जो थे वो काफ़ी टफ़ चल रहे थे और मेरे हस्बैंड की जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रही थी और सैलरी वग़ैरह के इश्यूज़ बहुत बढ़ते ही जा रहे थे और हमारा गुज़ारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और यही वो वक़्त था जब मेरे हस्बैंड ने ये स्टेप लिया था, यानी सऊदीया जाने का। ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। एनीवेज़, तो एक दिन की बात है कि मैं यूट्यूब देख रही थी कि अचानक मेरी आँखों के सामने एक बहुत ही बड़े आलिम साहब का वजीफ़ा आ गया। लिखा हुआ था बरकत वाली थैली। तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे, अबकरी चैनल का वजीफ़ा था और माशाल्लाह उनके वज़ाइफ़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत काम के भी होते हैं। तो उनमें से एक वजीफ़ा था बरकत वाली थैली। तो मैंने उसको जल्दी से देखा उसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ था कि अमल जो था वो मैं आपको भी बताती हूँ। उसको करने से लिखा हुआ था कि जो भी लोग इसको करेंगे, अपने पैसों पे दम करेंगे इसको पढ़ने से, तो ये उनकी ना मतलब तरक्की दिन-ब-दिन होती जाएगी, खुशहाली उनके घर में आती जाएगी और अल्लाह ताला ऐसे-ऐसे असबाब बना देगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। तो मैंने फ़ौरन से ही जल्दी से जाके ना एक खूबसूरत सा मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने उसकी थैली सी, यानी कि जिसमें मुझे पैसे रखने थे, तो वो मैंने थैली सी और मैंने अपना पर्स या बटुआ जिसमें मैं पैसे रखती थी वहाँ से मैंने वो निकाल कर और उस थैली में डाल दिए और मैंने उस पे ये अमल करना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो अमल करने से वो दिन है और आज का दिन है, मैं वो अमल करती जा रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के हालात आपको बताती हूँ कि मेरे हालात क्या थे और आज क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझें ये उस बरकत वाली थैली का ही अमल है जो मैं माशाल्लाह रोज़ ही करती हूँ। तो सोचा आज आप लोग के साथ भी ये अमल शेयर कर दूँ। हो सकता है आपको, बहुत सारे लोगों को ये अमल पता भी हो, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किस तरह किया। तो अमल ये है कि आपने रोज़ाना अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और उस थैली पर जिसमें आपने पैसा तनख्वाह रखनी होती है ना, उस पर आपको दम कर देना है। और दुरूद शरीफ आप पे डिपेंड करता है, आप 1 दफ़ा पढ़ लें या 3 दफ़ा पढ़ लें या 7 दफ़ा पढ़ लें। मैं तो एक दफ़ा ही पढ़ती हूँ और फिर 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़कर मैं उस थैली पे दम कर देती हूँ जिसमें मैंने तनख्वाह या पैसे रखने होते हैं। तो ठीक है, तो फिर आप देखिएगा कि उन पैसों में अल्लाह ताला ने कितनी बरकत अता फ़रमाई कि आप सारे घर के खर्चे भी चलाते रहेंगे और देखिएगा आपके पैसे भी ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और हर दफ़ा आप जब भी उसमें से पैसे निकालें और तो उनमें से या कोई भी चीज़ ख़रीद लें, राशन ख़रीदें या कोई कपड़े हों, आपकी कोई भी ज़रूरत का सामान हो, जो आपकी नीड्स होती हैं, आपकी ज़रूरियात होती हैं, तो जब भी आप ख़रीदेंगे ना उनमें से, तो उसमें भी देखिए ये सूरत आपको पढ़ के थैली पे दम करना होगा, पैसे निकालने होंगे और फिर राशन पे भी दम कर देना होगा आपको। यानी आप थैली में हाथ डालते ही पहले सूरह कौसर
کوثر ایک دفعہ پڑھ لیں گے اور جو بھی چیز خریدیں گے آپ اس کے اوپر بھی ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں گے، اور دعا کریے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے اس راشن کو یا میری ان چیزوں میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہم سب اسے استعمال بھی کر لیں، اسے کھا بھی لیں اور یہ ختم نہ ہو۔ تو دیکھیے گا اللہ آپ کے مال میں، آپ کے راشن میں اتنی برکت دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یقین کریں میں اپنی زندگی میں نا اس کا معمول بنا چکی ہوں اور بہت زیادہ اس کے فائدے دیکھ رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں کسی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑے دن کے لیے بھول گئی تھی یہ وظیفہ کرنا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیسوں میں سے برکت ختم ہو رہی ہے اور پیسے رک نہیں رہے میرے ہاتھ میں، تو پھر میں وہ جلدی سے دوبارہ سے پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں اور اللہ سے توبہ بھی کرتی ہوں کہ میں نے یہ سورت پڑھنا چھوڑ دی تھی نا اس لیے۔ تو یہ عمل یقین کریں آپ نے جب کریں گے نا تو آپ کو خود ایسا لگے گا کہ واقعی یہ بہت زبردست عمل ہے۔ تو یہ عمل آپ نے صبح شام کرنا ہے، اگر صبح شام نہیں کر سکتے تو صبح ہی کر لیں صرف 129 مرتبہ، تو یقین کریں آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اگر اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو کر دیے گا لائک اور شیئر، اور اگر آپ کو بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو کر دیے گا سبسکرائب۔ دعاؤں میں ہمیں رکھیے گا یاد، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔